हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में। और आज का अपना लेक्चर नंबर 10 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 1.5 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लेट यूनिवर्सल सेट दे रखा है हमें, जिसमें 1 to 9 तक नेचुरल नंबर्स है। देन सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट सी गिवन है। तो अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा है तो पहले जाइए उसे देखिए। वहाँ पर हमने इस चैप्टर के बेसिक्स, इस लेक्चर के बेसिक्स की बात करी है, ठीक है। अगर आपके बेसिक अच्छे होंगे तो ये आपको एक्सरसाइज अच्छे समझ में आएगी, और अगर बेसिक समझ में आ गए तो फिर एक्सरसाइज में मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद से उसको कर लेंगे। क्लियर है? तो या तो उसे देखिए पहले जाके, और अगर देख रखा है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट यूनिवर्सल सेट है अपने पास, यूनिवर्सल सेट है अपने पास जिसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देन सेट ए में अपने पास एलिमेंट्स हैं, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। एंड सेट बी में एलिमेंट्स है 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8। एंड देन सेट सी में एलिमेंट है 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। नाउ क्या फाइंड करना है हमें? कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। क्या फाइंड करना है? कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम? डिफरेंस का यूज करते हैं, ठीक है। सो अपन ने ऑपरेशंस और ऑन सेट्स के बारे में जब पढ़ा था तो अपन ने वहाँ पे बात करी थी किसके बारे में? डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में, है ना, कि एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस कैसे करते हैं। और लास्ट लेक्चर में भी हमने बात करी थी जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट? जो सेट हमें गिवन है, जो यूनिवर्सल सेट गिवन है, उसमें से आप सेट ए को माइनस कर दो, उसमें से आप सेट ए को माइनस कर दो। तो ए के कॉन्टेक्स्ट में, सेट ए के कॉन्टेक्स्ट में बड़े से बड़ा सेट जो हमें दे रखा है वो है ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं सेट ए के एलिमेंट्स हटाता हूं तो देखो 1 गायब हो जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा। तो क्या बचेगा? 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 एंड 9। ये अपना ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में नहीं है, जो सेट ए में नहीं है। सेट ए में 1 2 3 4 है तो ए कॉम्प्लीमेंट में 1 2 3 4 नहीं होगा। उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे इधर आ जाएंगे। क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट अपने पास सेकंड पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से हम बी को माइनस कर देंगे, सेट बी को माइनस कर देंगे। तो सेट बी में कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 4 6 8। तो 2 4 6 और 8 को छोड़ के क्या बचेगा? 1 1 3 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 और 9, ठीक है। कौन सा एलिमेंट हटाने हैं? सेट बी के एलिमेंट हटाने हैं 2 4 6 8। सो 2 गया, 4 गया, 6 गया, 8 गया, तो बचेगा 1 3 5 7 9, ठीक है। नाउ थर्ड देखो, थर्ड है अपने पास ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम ए यूनियन सी निकालेंगे, ठीक है। पहले हम ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा? ए यूनियन सी क्या हो जाएगा? देखो, ए यूनियन सी, ए का और सी का यूनियन लेना है। यूनियन मतलब पता है? एलिमेंट्स को कंबाइन करना है ना, दो सेट्स को कंबाइन करना है, उनका यूनियन करना है। तो सेट ए में 1 2 3 4 आ रहा है, सेट ए में 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है। सेट ए में 1 2 3 4 आ रहा है। देन सेट सी में 3 4 5 6 आ रहा है। तो 3 4 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो क्या लेंगे? 5 6 ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे? 5 और 6 ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया
ए यूनियन सी। अब इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसके ऊपर हमने डैश लगा दिया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट्स हटा दो यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है, ये एलिमेंट्स हटा दो यूनिवर्सल सेट में से। सो यूनिवर्सल सेट में अपने पास कौन सा एलिमेंट्स है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये तो हट जाएंगे क्योंकि ये इधर भी आ रहे हैं, तो बचा 7 8 9, ठीक है, क्या बचेगा 7 8 और 9, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। देन फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। सो ए यूनियन बी में क्या होगा, एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेंगे। सो 1 2 3 4 तो आएगा ही, ठीक है, 1 2 3 4 ये तो आएगा। फिर सेट बी में क्या एलिमेंट्स हैं, 2 4, तो 2 और 4 हमने ऑलरेडी ले लिया, बचा 6 और 8, तो यहां आ जाएगा 6 एंड 8। अब इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 6 8 हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 हटेगा तो बचेगा 5, ठीक है, 6 और 8 हटाना है, तो 5 7 और 9 ये बचेगा अपने पास, ठीक है, 5 7 और 9 ये अपने पास इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है। आगे देखो, नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर उसका वापस से कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो क्या अपन ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वही सेट रिपीट हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब हमारे पास वापस से सेट ए ही आएगा, वापस से सेट ए ही आएगा। तो देखो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये रहा। अगर मैं इसको माइनस कर दूं यूनिवर्सल सेट में से, तो यूनिवर्सल सेट में 5 6 7 8 9, तो अगर मैं यहां से 5 6 7 8 9 हटा दूं, भाई हम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना, तो हम इन एलिमेंट्स को हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से। तो अगर 5 6 7 8 9 हटेगा तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 बचेगा, क्या बचेगा 1 2 3 4 बचेगा, जो आपका सेट ए ही है। और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वही सेट वापस आ जाता है। क्लियर है, आगे देखो, नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, सेट बी माइनस सी, फिर इसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो पहले सेट बी में से सी को माइनस करो, सेट बी में से सी को माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करना है। तो माइनस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, सेट बी में से सी के एलिमेंट हटा दो, सेट बी में से सी के एलिमेंट्स हटा दो। तो सी में क्या है, 3 है, 3 इधर है ही नहीं ऑलरेडी, 4 को हटा देंगे, ठीक है, देन 5 इधर नहीं है, 6 है, 6 को हटा देंगे, तो क्या बचेगा 2 और 8 बचेगा, क्या बचेगा 2 और 8 बचेगा। इसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट अब कहां से लेंगे, यूनिवर्सल सेट से। कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट से ही निकलेगा। तो 2 और 8 को अगर हम यहां से छोड़ दें, अगर हम 2 और 8 को छोड़ दें तो बचेगा 1 3 4 5 6 7 9, 1 3 4 5 1 3 4 5 6 7 और 9, ये अपना हो गया b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है। कुछ नहीं किया, पहले b में से सेट c को माइनस कर दिया। माइनस कैसे करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो, ठीक है, सेट b में से और सेट c में, सेट c के एलिमेंट्स को हटा दो सेट b में से, ठीक है। तो यहाँ 4 आ रहा था, 4 को हटा दिया, 6 आ रहा था, 6 को हटा दिया, तो बचा 2 8 बचा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इस सेट को हम यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2 8 को हटा दो, जो बचा आपका वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, इफ यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू, यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, तो ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हो गए। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। सेट ए है अपने पास फर्स्ट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सेट यू में से सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। सेट यू में क्या है, सेट यू में है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है, ये सेट यू हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया अपना। इसमें से हम माइनस कर देंगे सेट ए के एलिमेंट्स को। सेट ए में क्या है, ए बी सी, सेट ए में क्या है, ए
बी और सी। तो अगर हम यहां से ए बी सी हटा दें तो क्या बचेगा, अगर हम यहां से ए बी सी हटा दें तो क्या बचेगा, डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी और एच। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। देन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए डी ई एफ जी को हटा देंगे। ठीक है, सो डी ई एफ और जी, अगर डी ई एफ जी गया तो बचेगा ए बी सी। ठीक है, फिर डी ई एफ जी को छोड़ना है तो क्या बचेगा, फिर एच बचेगा। ठीक है, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। देन थर्ड देखो, थर्ड है अपने पास सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को हटा देंगे, ए सी ई जी। तो अगर ए सी ई और जी गया तो बचेगा बी डी एफ और एच। ठीक है, वो एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं आएंगे जो सेट में पहले से है। ठीक है, उनके अलावा जो जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है उनको लिख दो। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो डी में क्या क्या है, एफ जी एच ए। तो ए को नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई लिखेंगे, एफ नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, एच नहीं आएगा। ठीक है, सो ये अपना लास्ट है बी सी डी ई। क्लियर है, क्या बात समझ में आ रही है? चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। तो हमें नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसको यूनिवर्सल सेट मानना है। ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट मानना है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा अपना, 1 2 3 4 5 6 और ये कॉन्टिन्यूस चलता जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, देन 2 3 4 5 कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। तो इसको यूनिवर्सल सेट लेते हुए इन सबके कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने। ठीक है, इन सबके कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने। तो सबसे पहला देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो x जो सेट है अपना, ये जो सेट है अपना, इसमें इवन नेचुरल नंबर्स है। इवन कौन सा नंबर होता है, जिसमें 2 का डिवाइड जाता है। तो जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता उनको क्या बोलते हो, ऑड नंबर्स बोलते हो। तो अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, मान लेते हैं ये सेट ए है। ठीक है, मान लेते हैं ये सेट ए है। तो अगर ये सेट ए है तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x is an odd natural number। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो ये अपना सेट हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना ए कॉम्प्लीमेंट। भाई उसने बोला सेट ए में कौन सा एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो इवन है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको हटा देंगे, तो क्या बचेंगे, ऑड नंबर्स बचेंगे। ठीक है, सो ये अपना आंसर हो गया x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x कैसा, एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 5 7 9 और कॉन्टिन्यूस चलते रहेंगे, क्योंकि इवन तो हमें लेनी नहीं है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट हो जाएगा अपना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में गिवन है वो नहीं होनी चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको मान लो सेट बी, इसको मान लो सेट बी। तो अगर मैं इसको सेट बी मानूंगा तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, देखो क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ पे ऑड नंबर्स दे रखे हैं, अगर इनको हटाओगे तो कौन से बचेंगे, इवन नंबर्स बचेंगे। ठीक है, तो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। अब की बार इवन नेचुरल नंबर्स का सेट आ जाएगा। ठीक है, अब की बार इवन नेचुरल नंबर्स का सेट आ जाएगा। देन थर्ड देखो, थर्ड वाले को मान लो c, तो ये क्या सी कॉम्प्लीमेंट है ना। थर्ड वाले सेट को मान लो c, तो ये हो गया सी कॉम्प्लीमेंट। x सच दैट कैसे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब नेचुरल नंबर में तो सारे पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड मत लगा देना, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब
पॉजिटिव मल्टीपल इसने बोला है तो मैं कंफ्यूज करने के लिए, हो जाता है बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव पढ़ के क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। नहीं, नेगेटिव तो यहाँ आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट कैसा है, यूनिवर्सल सेट कैसा है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में 1 to इन्फिनिटी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स तो आते ही नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव मल्टीपल तो लेंगे लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं लेंगे। बात समझ रहे हो भाई? 3, 6, 9, 12 ये क्या है, 3 के मल्टीपल है, लेकिन हमें तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये सब नहीं लेने, इनके अलावा जो नंबर्स होंगे वो ले लेंगे। ठीक है, सो x सच दैट x इज अ पॉजिटिव, x इज नॉट अ, ठीक है, नॉट लगा देंगे आगे, नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, बात समझ रहे हो? हमने क्या बोला कि x पॉजिटिव मल्टीपल नहीं है 3 का, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे इधर 1, 2, 3 को छोड़ दो क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं लेना, फिर 4, 5, 6 को छोड़ दो क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं लेना। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे नॉट लगा के अपन एक सेट बना सकते हैं। क्लियर है क्या? देन फोर्थ देखो, फोर्थ वाले को मान लो ये है अपना D। नाउ x सच दैट x द प्राइम नंबर्स, तो अगर मैं प्राइम नंबर्स को हटाऊंगा तो क्या आएंगे? प्राइम नंबर्स को हटाएंगे तो कंपोजिट नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर्स है कौन से होते हैं प्राइम नंबर? जो 1 से बड़े होते हैं और सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, है ना, खुद से डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय सेल्फ। तो उनको अगर मैं हटा दूंगा तो कौन से नंबर्स बचेंगे? कंपोजिट नंबर्स बचेंगे जो दूसरों से डिविजिबल होते हैं। तो कंपोजिट नंबर तो आएंगे, लेकिन कंपोजिट नंबर 4 से चालू होता है, 4 से चालू होता है कंपोजिट नंबर, लेकिन हमें तो नेचुरल नंबर लेना है जो 1 से चालू हो रहा है, तो हमें यहाँ पे 1 भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर्स तो हटाने हैं लेकिन 1 के साथ, ठीक है, 1 को लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर, x इज अ कंपोजिट नंबर, तो x एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सेट होगा उसमें जो एक एलिमेंट होगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा along with x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1। 1 भी लेना पड़ेगा, 1 भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि 1 नेचुरल नंबर में तो आ रहा है ना, कंपोजिट नंबर में तो 1 आता नहीं है, तो सेट तो लेंगे ही, उसको छोड़ थोड़ी दोगे। बात समझ रहे हो? अगर तुमने यहाँ 1 नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। 1 क्यों लिया है? क्योंकि नेचुरल नंबर में तो आ रहा है, यूनिवर्सल सेट में तो 1 आ रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट फोर्थ हो गया, फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ में क्या है अपने पास? फिफ्थ में है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो अगर 3 और 5 से डिविजिबल है तो यहाँ क्या कर दो, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, तो यहाँ क्या करेंगे, x सच दैट, रुको एक मिनट देखो, इसको मान लो सेट E, इसको मान लो सेट E। ठीक है, तो E कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? E कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? E कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ठीक है, 3 और 5 से डिविजिबल नहीं लेना है क्योंकि यहाँ 3 और 5 से डिविजिबल दे रखा है, तो उसका अपोजिट करना है अपन को। ठीक है, क्या करना है? उसका अपोजिट करना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो उसको तो माइनस कर देंगे, जो बचा वो लिख देंगे। नाउ x सच दैट x इज परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर x परफेक्ट स्क्वायर है तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ले लेंगे इधर। ठीक है, इधर क्या ले लेंगे? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई ए कॉम्प्लीमेंट निकाल, कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को छोड़ो, जो बचे वो इधर आ जाएंगे। तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए भाई। देन सेवंथ देखो, सेवंथ पार्ट f, इसको मान लो g, इसको मान लो h, इसको मान लो i, इसको j और इसको k। ठीक है, देन सेवंथ में अपने पास क्या है? परफेक्ट क्यूब है ना, तो g कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए,
वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्स को माइनस करना है तो परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देन 8th में अपने पास h कॉम्प्लीमेंट, तो h में क्या है, सेट है x सच दैट x + 5 = 8। ठीक है, तो अब देखो यहां से, तो अगर मुझे दे रखा है x + 5 = 8, तो अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करूंगा तो 5 उधर चला जाएगा, तो ये जाएगा x = 8 - 5। ठीक है, जहां से मेरे पास x की वैल्यू देगी 3, तो x की वैल्यू 3 आ रही है, x की वैल्यू 3 आ रही है, तो मुझे इधर से 3 को हटाना है, मुझे इधर से 3 को हटाना है। मेरा जो नया सेट आएगा उसमें 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं, तो 3 मुझे नहीं लेना। तो यहां क्या करूंगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब आ जाएंगे, 1 2 4 5, ठीक है, इन्फिनिटी तक सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ रही है इस सेट में। देन 9th देखो, 9th पार्ट है अपने पास i कॉम्प्लीमेंट, तो i में क्या है भाई, 2x + 5 = 9 है ना, 2x + 5 = 9, तो ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x = पहले उधर जाके माइनस होगा तो 4 बचेगा, फिर 2 नीचे जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, सो x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए बस। सो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 नहीं लेनी है, बाकी जितने एलिमेंट्स होंगे सब आ जाएंगे। ठीक है, देन 10th पार्ट देखो, 10th j कॉम्प्लीमेंट, तो j का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। अब यहाँ पे x, यहाँ पे जो भी सेट में एलिमेंट है वो कैसे हैं, 7 है और 7 से बड़े हैं। एलिमेंट्स कैसे हैं, 7 है मतलब 7 8 9 10 11 12, आगे जितने भी नेचुरल नंबर है सब आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो अगर मैं 7 8 9 10 11 इन सबको हटा दूंगा तो क्या बचेगा, 6 5 4 3 2 1 बचेगा, है ना। तो मेरे पास क्या बचेगा, x सच दैट x इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। ठीक है, x की वैल्यू क्या बचेगी, लेस देन एंड इक्वल टू 6। भाई ये 7 से ग्रेटर देन है और 7 के इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, 7 से जस्ट छोटा नंबर लूंगा, मतलब 6 लूंगा। तो इस कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में अपने पास क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देन 11th देखो, 11th पार्ट देखो, 11th में अपने पास k कॉम्प्लीमेंट, तो k में क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे है 2x + 1 इक्वल्स टू ग्रेटर देन है, 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहां से अपने पास जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा 9, सो ये हो गया 2x ग्रेटर देन 9। ठीक है, सो ये उधर जाके अपने पास हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 9/2। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, 9/2 से बड़ी है, 9/2 से बड़ी है। ठीक है, x की वैल्यू 9/2 से बड़ी है, तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे x सच दैट x की वैल्यू लेस देन होगी 9/2। बात समझ रहे हो भाई, मुझे x की वैल्यू 9/2 से बड़ी लेनी है, 9/2 का मतलब 4.5, मतलब इधर जो एलिमेंट्स होंगे, इस साइड में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 5, 9/2 से बड़े मतलब 4.5 से बड़े, मतलब 5 6 7 8 9 10 ऐसे आगे चलते जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का पूरा सेट अपने पास, तो मैं कौन से एलिमेंट्स लूंगा, इधर की तरफ कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो 9/2 से बड़े जो एलिमेंट है उनको हटा दो, तो क्या बचा, 9/2 से छोटे एलिमेंट बचे, लेस देन 9/2 बचे ना, तो बस ये अपना आंसर है। क्लियर है, सो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो फटाफट से इसे राइट डाउन करो, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, 1 to 9, ठीक है, 1 to 9 तक एलिमेंट्स है इसमें। सो यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सेट ए के एलिमेंट्स अपने पास 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 एंड सेट बी के एलिमेंट्स अपने पास 2 3 5 7 2 3 5 और 7।
वेरीफाई दैट, तो हमें वेरीफाई करना है। किसको वेरीफाई करना है? देखो, अगर तुमने इससे लास्ट वाला लेक्चर देखा है तो तुम्हें ये चीज पता होगी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? क्या हमने ये पढ़ा था कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इंटरसेक्शन बन जाता है और ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, और ये चीज इसने दे रखी है, तो हमें इसी चीज को वेरीफाई करना है। ठीक है, सो वेरीफाई कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, ये तो डी मॉर्गन्स लॉ है, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि आप ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो यूनियन होता है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है? इंटरसेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो देखो पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सो पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करो इधर से, ए यूनियन बी। तो अगर मैं यहां से ए यूनियन बी निकालता हूं तो क्या आएगा? ए यूनियन बी, तो ए और बी का यूनियन करो, यूनियन मतलब एलिमेंट्स को कंबाइन करना होता है, तो 2 4 6 8, सेट ए के सारे एलिमेंट लिख लो 2 4 6 8। ठीक है, अब सेट बी के एलिमेंट्स अगर हम लिखते हैं 2 3 5 7, तो 2 तो उसमें ऑलरेडी आ रहा है, 2 तो उसमें ऑलरेडी आ चुका है, तो बचा 3 5 7। ठीक है, 3 5 और 7, 3 5 और 7, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेट वही रहेगा। तो ये मेरा ए यूनियन बी हो गया, ये मेरा ए यूनियन बी हो गया। अब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इन एलिमेंट्स को मैं माइनस कर दूंगा यूनिवर्सल सेट में से। तो अगर मैं यहां से 2, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 हटाना है, 2 3 4 5 6 7 8 हटाना है, तो बचेगा 1 9। तो यहां बचेगा भाई 1 और 9, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। किसका? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया ये इक्वल है, किसके इक्वल है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो 2 4 6 8 को हटा दूंगा सेट यू में से, तो यू में से अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से 2 4 6 8 हटाता हूं तो क्या बचेगा? 1 3 5 7 9 बचेगा। और अगर मैं यहां से 2 3 5 7 हटाता हूं तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा, देन 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, 4 बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, 5 हटा दिया, 6 बचेगा, 7 हटा दिया तो 8 और 9 बचेगा। ठीक है, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, इन दोनों का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। इन दोनों का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में कॉमन है, वो एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से? चेक करो, देखो फटाफट, कॉमन एलिमेंट्स कौन से? चेक करो, 1 इधर भी आ रहा है, 1 इधर भी आ रहा है। ठीक है, देन 9 इधर भी आ रहा है, 9 इधर भी आ रहा है। इसके अलावा 3 इधर कहीं नहीं है, 5 इधर कहीं नहीं है, 7 इधर कहीं नहीं है, 4 इधर कहीं नहीं है, 6 इधर नहीं है, 8 नहीं है। ठीक है, सो 1 और 9 अपना इंटरसेक्शन है, 1 और 9 अपना क्या है? इंटरसेक्शन है, तो इधर 1 और 9 आ जाएगा। तब तुम चेक कर सकते हो कि अपने पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ रहा है। तो बस हमें ये लाना था, है ना, बस हमें यही लाना था। क्लियर है? नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा किसके? ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का हो जाता है यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। देखो इसमें ही दे रखा है, ये डी मॉर्गन्स लॉ था जो अपन ने पढ़ा था। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो अगर मैं यहां पे ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि इन दोनों में वो एलिमेंट्स लो जो कॉमन है। तो इसमें देखो 2 कॉमन है, ठीक है, देन 4 6 नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं है, बस 2 कॉमन है, बस 2 कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स में ओनली 2 आ रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो इसको मैं यूनिवर्सल सेट में से माइनस करूंगा, तो हम 2 को हटा देंगे, कहां से? यहां से। तो अगर हम यहां से 2 को हटाते हैं तो आएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सब आ जाएंगे। 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, क्योंकि वो इसमें आ रहा है। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूं, अगर मैं इन दोनों का
यूनियन लेता हूं, यूनियन मतलब इनको कंबाइन करना है, एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, तो हम क्या करेंगे 1 3 5 7 9 इनको लिखेंगे पहले 1 3 5 7 9, ये तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ इसका यूनियन करना है इसके एलिमेंट्स के साथ, तो यहां पे जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो सब इधर लिखो। अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखो 1 लिखेंगे तो, लेकिन 1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बचा 4 6 8 9, 4 6 और 8, 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 हमने ऑलरेडी लिख लिया है। क्लियर है, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब तुम चेक करो, ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स या बोल सकता हूं सेट जो है वो इक्वल है। ठीक है, 1 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, 4 इधर भी है, इधर भी है, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, सो इसे राइट डाउन करेंगे जल्दी से, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है भाई अपने पास, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इनका वेन डायग्राम बनाना है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट है अपने पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका अपन को वेन डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो बात समझो, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। देखो शेप ले लेते हैं अपन एक, किसका, रेक्टेंगल कहाँ गया भाई इसमें, देखो तो अपन क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल की हेल्प से क्या करते हैं, पहले तो हम दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं, हम यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है अपना यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है अपना यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट में हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट को दिखाएंगे ए और बी को। तो लेट ये मेरा सेट ए हो गया, ये मेरा सेट बी हो गया। ठीक है, ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया। क्लियर है, अब सेट ए और बी का यूनियन दिखाना है। तो यूनियन कौन सा हिस्सा हो जाएगा, यूनियन वाला हिस्सा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया, लेकिन हमें यूनियन वाला नहीं दिखाना, हमें तो उसका कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। तो सेट ए यूनियन बी का जो हिस्सा है, जो सेट ए यूनियन बी का, ये ए यूनियन बी है, ये क्या है, ये ए यूनियन बी है। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा एरिया क्या है, ए यूनियन बी है। ठीक है, ये ए यूनियन बी, लेकिन मुझे क्या दिखाना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। तो कॉम्प्लीमेंट में हम इनको तो नहीं लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट में हम इनको नहीं लेते हैं। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स छोड़ दो, तो इसके अलावा जो एरिया बचा वो आपका कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ये वाला एरिया, सो ये जो एरिया है अपने पास, ये कौन सा है, ये अपना कॉम्प्लीमेंट वाला हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बात समझ रहे हो। सो ये जो एरिया है अपने पास, ये क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड है अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये चेक करो, क्या चेक करो कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये पूरे का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए इसका यूनियन ये बी और कॉम्प्लीमेंट। क्या हमने अभी यही चीज नहीं पढ़ी, चेक करो, क्या हमने अभी भी यही चीज नहीं पढ़ी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चेक करो, ये जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सेम है। देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो वही तो लिखा है मैंने। ठीक है, अब तुम ये देखो कि ये जो इधर था वही इधर है, ये जो इधर था वही इधर है, तो बस ये सेम बनेगा। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे हम, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो यही अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सेम आपको इधर बनाना है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, जो इसका आंसर है वही इसका आंसर है, सेम कॉपी पेस्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट देखें। थर्ड में अपने पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कैसे बनाएंगे भाई, देखो
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर हमें बनाना है तो ये अपने पास हो गया यूनिवर्सल सेट, ये अपने पास हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। सो ये तो अपने पास यूनिवर्सल सेट है। अब अपन क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो लेट ये सेट ए है, ये सेट बी है, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट, तो इसके बीच में ये कॉमन पार्ट है, इसके बीच में ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारे पास ये, इसको तो हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। हमें क्या दिखाना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब है कि इस एरिया को छोड़ के जितना भी एरिया इधर आ रहा है वो सारा, है ना, इस एरिया को छोड़ के जितना भी एरिया इधर आ रहा है वो सारा हम क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट में डाल देंगे। तो अब हमारे पास कौन सा एरिया बचा, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा एरिया अपने पास किसका बचा, ए कॉम्प्लीमेंट का बचा है भाई, ठीक है, ये पूरा एरिया किसका बचा है, ए कॉम्प्लीमेंट का बचा है। क्लियर है, क्या बात समझ में आ रही है। तो ये जो अपने पास हो गया, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब अगर मैं आपको फोर्थ वाला पार्ट दिखाऊं, फोर्थ वाला पार्ट दिखाऊं तो वो थर्ड वाले के जैसा ही है। चेक करो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे तो लिखेंगे इसको, है ना। चेक करो ना, ये देखो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ ही लग रहा है यहाँ पे भी। सो इसका ये जो डायग्राम बनाया है यही इधर क्या हो जाएगा, वापस से कॉपी पेस्ट हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। तो जो सेकंड का डायग्राम है वही फर्स्ट वाला होगा और जो फोर्थ का डायग्राम होगा वो थर्ड वाले के ही कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है। सो जल्दी से इसे राइट डाउन करेंगे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। सो यूनिवर्सल सेट क्या है अपने पास, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल बनेंगे, जितने भी टाइप के बनेंगे, उनका जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। ट्राइंगल्स के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सेट हो गया अपने पास ये, ठीक है। सो ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। अब ये क्या बोल रहा है हमें, इफ ए क्या है, ए क्या है, ए कोई सेट है, ठीक है, ए कोई सेट है, क्या है, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स, set of all triangles with at least one angle different from 60 degree find ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत अच्छा सवाल है। नाउ तो अब ये हमें बोल रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि सेट ए के एलिमेंट्स को तो हटा दो, यू में से सेट ए के एलिमेंट्स को तो हटा दो। तो सेट ए के एलिमेंट्स पता तो करो पहले, सेट ए के एलिमेंट्स पता तो करो पहले। अब हमें बोल क्या रहा है, सेट ए में कौन से ट्राइंगल आ रहे हैं वो समझो। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट, देखो एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम, कम से कम एक, कम से कम एक। और आपको याद होगा, अगर आपने मुझसे स्टार्टिंग से मैथ पढ़ी है तो मैं एटलीस्ट और एटमोस्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन करता हूं, है ना। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा भी काउंट करते हैं, ठीक है। और एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, उसमें हम कम से कम क्वांटिटी भी काउंट करते हैं। तो एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब अब ट्राइंगल में देखो बात समझो, मानो मेरे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब इसमें क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो सिर्फ एक एंगल क्या होना चाहिए, 60 के अलावा कुछ होना चाहिए,
एक एंगल 60 के अलावा कुछ होना चाहिए, बाकी दोनों क्या हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, ठीक है। नहीं, बात समझो, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए, एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि दोनों एंगल 60 से डिफरेंट होने चाहिए। एटलीस्ट का मतलब है कि एक, फिर उसमें उससे ज्यादा भी लेंगे, और ऐसा हो सकता है कि सारे ही एंगल 60 से अलग अलग हो। बात समझ रहे हो, सारे ही एंगल 60 से अलग अलग हो। मान लो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ये 45 है और ये भी क्या है, 45 है। बात समझो, ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है ये क्या है, इसमें एटलीस्ट वन एंगल डिफर फ्रॉम 60 डिग्री, तो इसमें क्या हो गया, तीनों ही 60 डिग्री नहीं है, इसमें तीनों ही 60 डिग्री नहीं है, क्योंकि हमें 60 से अलग लेना है, ठीक है। बात समझ रहे हो भाई, एक एंगल, कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। बात समझो, ये बोल रहा है कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए, कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं ऐसा हो सकता ही नहीं हो सकता कि तीनों ही एंगल 60 ना हो सकता है, डिफरेंट बोला ना, तो तीनों ही 60 मतलब एक बार, और एक बार हो सकता है कि दोनों 60 हो, ठीक है, दोनों 60 हो और ये 60 के अलावा कुछ हो जाए। बात समझ रहे हो, और एक बार हो सकता है कि एक 60 हो और ये दो क्या हो, डिफरेंट हो, ये दो क्या हो, डिफरेंट हो। तो एक बार हो सकता है तीनों ही डिफरेंट हो, एक बार हो सकता है दो एंगल डिफरेंट हो, और एक बार हो सकता है एक अलग हो, बाकी दो 60 हो, ठीक है, बाकी दो 60 हो। लेकिन इस वाले केस में मामला ये हो जाएगा कि जब दो एंगल 60 होंगे तो तीसरा अपने आप 60 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, जब दो एंगल 60 होंगे तो तीसरा अपने आप 60 हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180, ठीक है। तो मैं इस केस को कंसिडर ना भी करूं यहां पे तो चलेगा, तो भी चलेगा। तो अगर मेरे दो एंगल 60 से डिफर कर रहे हैं, और अगर तीनों ही एंगल 60 से डिफर कर रहे हैं, तीनों ही 60 नहीं है और यहां पे दो 60 नहीं है, ठीक है, तो ये दो केस क्या हो गए, मेरे इस सेट में आ गए। तो अब यहां पे कौन सा ट्राइंगल आ जाएगा अपने पास, इसके अलावा अब इनको अगर मैं हटा दूं और मैं बोलूं कि एक ऐसा ट्राइंगल लो, एक ऐसा ट्राइंगल लो जिसमें सारे एंगल ही 60 हो, सारे एंगल ही 60 हो, तो ये जो ट्राइंगल है वो इसके अंदर नहीं आएगा, ये ट्राइंगल इसके अंदर नहीं आएगा। बात समझो ना, ये ट्राइंगल इसके अंदर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये ट्राइंगल अगर इसके अंदर आ गया तो ये वाला केस अपना फॉल्स हो जाएगा। इसने बोला एटलीस्ट वन एंगल डिफर फ्रॉम 60, कम से कम एक एंगल तो 60 से अलग होना चाहिए। तो हमने बोला कि भाई एक भी 60 नहीं है, तेरी बात मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं यहां दो एंगल 60 नहीं है, और तीसरी बार में हमने जैसे ही हमने क्या करा, दो एंगल को 60 करने की कोशिश करी, तीसरा अपने आप 60 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये ट्राइंगल इनसे बाहर निकल, ये इसके लिस्ट से बाहर निकल गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट में अपने पास क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल। जब तीनों एंगल 60 होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये लो, ये अपना आंसर है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जिसमें एक भी एंगल 60 डिग्री, सॉरी ए में क्या आएंगे, जिसमें एक भी एंगल 60 डिग्री ना हो, एक एंगल 60 डिग्री हो। जैसे हमने दो एंगल 60 डिग्री करे, तीसरा अपने आप 60 हो गया, तो हमने उसको लिस्ट से बाहर निकाला, और जैसे ही बाहर निकाला तो हमें पता चल गया ना कि ये जो है वो इसमें नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो जहां पे तीनों ही 60 डिग्री होंगे वो हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, फिल इन द ब्लैंक्स, 7th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इनको ट्रू बनाना है अपन को, इसके लिए अपन को इनको फिल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये अपने पास कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट है अपने पास ए का यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या आएगा। फिर फाई का कॉम्प्लीमेंट लेना है इंटरसेक्शन ए के साथ, क्या आएगा। फिर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, और
यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? देखो, तो यहां पर अब अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ए का यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बात समझो, जो एलिमेंट्स ए में होते हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होते, और जो ए कॉम्प्लीमेंट में होते हैं वो ए में नहीं होते। अब ये क्या कर रहा है, यूनियन कर रहा है। तो जैसे ही हम इनको यूनियन करेंगे ये दोनों सेट कंबाइन हो जाएंगे, ये दोनों सेट कंबाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्लियर है? ये यहाँ पे अपन को यूनिवर्सल सेट मिलेगा। बात समझ रहे हो? यूनिवर्सल सेट तो मिलेगा। देखो एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको, अपन ने कहीं ना कहीं तो किया ही होगा। ठीक है, देखो अब बात समझो, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर मैं इसको और इसको यूनियन करूंगा, यूनियन का मतलब है इन सारे एलिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर लो, तो 1 3 5 7 9 और 2 4 6 7 इन सबको जब आप एक जगह इकट्ठा करोगे तो ये सेट बनेगा नहीं बनेगा? बताओ। अगर आप इन दोनों का यूनियन लोगे तो ये सेट बनेगा नहीं बनेगा? बताओ। और ये क्या यूनिवर्सल सेट है। तो जब हम सेट ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है? यूनिवर्सल सेट आ जाता है। ठीक है, अब देखो फाई कॉम्प्लीमेंट, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करोगे तो यूनिवर्सल सेट एज इट इज आ जाएगा। फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन ए के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, तो यहां पे आ जाएगा ए। ठीक है, ये अपना आंसर है। देन ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब बात समझो, इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं? कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? कॉमन एलिमेंट। तो तुम्हें पता होगा कि इस साइड में जो एलिमेंट होंगे वो इधर नहीं होंगे, और इधर जो एलिमेंट होंगे वो इधर नहीं होंगे, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। नहीं समझे भाई? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इधर जो एलिमेंट है वो हटा दो सारे, इसमें इसके एलिमेंट इसमें नहीं होंगे, इसके एलिमेंट इसमें नहीं होंगे, तो अगर दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में नहीं है तो कॉमन कुछ नहीं होगा ना, तो एम्प्टी सेट आएगा इंटरसेक्शन में। अब यहां पे क्या है? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल सेट में से अगर यूनिवर्सल सेट माइनस हो गया तो फाई बचेगा, खाली हो जाएगा ना सेट। फिर इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, तो ये क्या है? फाई है, और यहां पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो इधर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाई आ जाएगा। ठीक है, अगर फाई का इंटरसेक्शन निकालते हैं किसी भी सेट के साथ तो फाई आता है। क्लियर है क्या? ठीक है, सो ये अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया आज अपना एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन। क्लियर है? चलो, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के बारे में, और उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।